स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। कल अपन इससे पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रश्नावली जो नो थी, अपन एक्सरसाइज नो थी निर्देशांक ज्यामिति, उसमें उसमें जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 था वो पीछे वाली वीडियो में अपलोड हो चुका था। और आप इस एग्जाम्पल 3 से पहले मेरे पीछे वाले एग्जाम्पल में 9.1 के जो नोट्स है, जो थ्योरी है वो, और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 वो दोनों उस पार्ट नंबर फर्स्ट के वीडियो में है, तो उसको ज़रूर देखना आप। उसके बाद में आप एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करना। और मेरे चैनल पर आप ये जो प्रश्न, हर प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से बताया जाएगा, तो आप अपनी फेयर कॉपी ज़रूर क्लियर कर ले, फेयर कॉपी भी अच्छी तरीके से बना ले। और फिर आप मेरे समझाए हुए सवाल को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके बाद में आप इनको वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी में अंकित करें, और बाद में आप उनको फेयर कॉपी में अंकित करें। और प्रश्नावली नो के साथ साथ प्रत्येक प्रश्नावली का वीडियो अपलोड है, तो आप अपनी फेयर कॉपी भी आप चाहे बना सकते हैं। तो अपन चलते हैं आज वाली वीडियो में। आज वाला वीडियो में स्टार्टिंग में, तो आज इस वीडियो में अपन एग्जाम्पल 3 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक क्लियर करने वाले हैं। तो इसके बाद में अपना प्रश्नावली 9.1 के फर्स्ट वाले जो पहले वाले सारे एग्जाम्पल है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में प्रश्नावली 9.1 चलेगी। तो एग्जाम्पल 3 देखना। एग्जाम्पल 3 आपके सामने है। बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 2, 3 और 5, 6 है, ये दो बिंदु है और इनके ये निर्देशांक है, और निर्देशांक अपने दे रखा है। यदि इन दोनों बिंदु को अपने ग्राफ में कार्तिक तल में अंकित करें, जैसे ये एक्स अक्ष होती है, इधर वाई अक्ष होती है, इनको अंकित करें और उनके बीच में डिस्टेंस दूरी मतलब ज्ञात करें, तो वो दूरी अपने को ज्ञात करनी है। वैसे ये ग्राफ में अंकित होंगे, ये एक्स अक्ष होती है आपकी, ये वाई अक्ष होती है, 2, 3 और 5, 6, और इनके बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो चलते अपन इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो 2, 3 और 5, 6 के बीच दूरी ज्ञात करनी है अपने को। तो ध्यान देना स्टूडेंट, से दूरी अपने को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखना। सबसे पहले मैं इन दोनों बिंदुओं को नाम मान लेता हूँ मैं। जैसे कि माना कि बिंदु ए 2, 3 व बी 5, 6 है। मैंने सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मान लिया है कि माना कि बिंदु ए 2, 3 व बी 5, 6 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की अपने को दूरी याद करनी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है, तो इन दोनों बिंदुओं से जो बना रेखाखंड है उसके बीच की दूरी याद करनी है। तो कौन सी रेखा बनी? ये जो बिंदु है, पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो रेखा है उसका नाम हो गया ए बी। मतलब अपने को ए बी याद करनी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और मैंने आपको कल वाले वीडियो में मैंने इसी तरीके से मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप कल वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालने का जो सूत्र है वो अपलोड उसमें समझाया था आपको। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो है ये तो आपका ये सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो बिंदु आएगा ये है, इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो है x1 y1, और ये आपका है x2 y2। तो बिंदु अंकित करो। बिंदु अंकित करेंगे, मान रखेंगे, मतलब x2 का मान, ये इसमें x1 y1 है और ये x2 y2। x2 बताना, x2 कितना है 5 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन हल करें इसको। 5 माइनस 2 मतलब ये x2 का मान 5 है, ये माइनस यहाँ सूत्र से आया है, और x1 का मान 2 है, प्लस यहाँ से आ गया y2 का मान 6 है, और ये माइनस सूत्र से आया है, y1 का मान 3 है। तो इसको हल करें अपन, तो ये 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको हल करें तो ये होगा रूट 9 प्लस 9, तो ये हो गया रूट 18। और रूट 18 का जो अपन इसको खोलेंगे तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 इसमें बाहर आ जाएगा और 2 रूट 2 के लगेगा। तो इसका जो दूरी है ए बी की जो दूरी है, जो दो बिंदु अपने को दे रखा है, इनके बीच की जो दूरी है 3 रूट 2 है।
तो इस तरीके से अपने को आंसर के बॉक्स बनाना है ताकि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा प्रभावित हो जाए। तो इस तरीके से ये इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई अपनी रूट 18। यहाँ पर भी अपन को क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, अपन यही आंसर मान सकते हैं, या इसको आगे हल करें तो 3√2 इकाई है। इकाई इसलिए लगाया क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए अपना दूरी की जो मात्रा का वो सेंटीमीटर मीटर वो आते हैं, लेकिन यहाँ मात्रक जो चलते नहीं है, ये पैमाने में अपने कार्तिक मतलब ग्राफ में होगा। और ग्राफ में जो है वो बॉक्स होते हैं, वो एक वर्ग इकाई का बॉक्स आता है वो। तो ए बी के बीच की दूरी आ गई अपनी √18 या 3√2। तो आगे देखना, ये एग्जाम्पल 3 हो गया आपका। एग्जाम्पल 3 में फिर बता देता हूँ, ये सूत्र है x2 का मान 5 है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 6 है, y1 का मान 3 है। तो इस तरीके से 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, √9 और ये √18 हो गया। आगे वाला एग्जाम्पल 4। आगे वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, देखना। इस एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल 3 में था कि दो बिंदु दे रखे थे, बीच की दूरी पूछी थी। और इसमें क्या कहा था कि दो बिंदु अपने को दे रखा है और बीच की दूरी भी दे रखी है। तो दो बिंदुओं में अपने को देखो कटौती करी थी, ध्यान से देखो। तो देखो एक बिंदु आपका अक्ष 3 है, दूसरा बिंदु 5 7 है, इनके बीच की दूरी देखो 5 इकाई दे दिया है और अपने को अक्ष की वैल्यू याद करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखो इस तरीके से कैसे करेंगे इसको, तो हल लगा दिया मैंने। और सबसे पहले तो वही काम, अपना बिंदु को मान लो कि भाई ए बी है या पी क्यू है, कैपिटल मानना, लगातार मानना है। माना कि बिंदु ए x3 है, बी है 5 7 है, ठीक है, ये बिंदु मान लिए। अब प्रश्न अनुसार ए बी बराबर कितनी दे रखी है आपको, 5 इकाई दे रखी है। ए बी कितनी है, 5 इकाई है ए बी। अब ए बी का इस तरफ सूत्र लगा देता हूँ और सामने 5 चलेगा। ए बी का सूत्र लगा देता हूँ। ए बी का सूत्र आप जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं सूत्र ये, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सामने कितना चलेगा, 5 चलेगा, ठीक है। अब आप अपन मान रख देते हैं इनके बीच में बिंदु, मान देखो x2 मान रख देते हैं इनके बीच में, और साथ में वर्ग भी कर देते हैं दोनों पक्षों का, जिससे ये रूट इधर से हट जाएगा, क्योंकि अपने को अक्ष की वैल्यू याद करनी है। तो देखो ए वाला बिंदु है, पहले कौन है, रेखा का नाम अपन ए बी मानने हैं, तो ए बी में पहले ए आ रहा है, इसलिए ये तो हुआ x1 y1 और ये होगा x2 y2। यहाँ पर आप लगा सकते हो, चाहे गलती नहीं होगी इससे कि अब देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 5, x1 का मान कितना है, ये रहा x1, ये तो x1 y1 है, और ये x2 y2, x2 5 है, x1 कितना है, x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 7, y1 कितना है, 3 का होल स्क्वायर, सामने कितना है, 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे आ गए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे मैं लिखूंगा, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अपन वर्ग करने पर आया है, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग इसलिए किया हूँ ताकि इधर से रूट हट जाए। देखो दोनों पक्षों को वर्ग करूंगा ना, तो इस तरफ तो रूट हट जाएगा और इस तरफ 5 का स्क्वायर रहेगा। वर्ग करने से रूट कैसे हट जाता है ये आपको मैं बता दूं। देखो जैसे मान लो √2 है, √2 का मैं वर्ग कर दूं तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं हल्का सा, √2 गुणा √2 तो 2 हो जाता है ना। इस तरीके से वर्ग करने से रूट हट जाता है। क्योंकि देखो अब इसको हल करें अपन, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर चल रहा है, इधर तो वर्ग, इधर रूट नहीं था तो इधर 5 का स्क्वायर हुआ, बल्कि इधर रूट होने से रूट हट गया। अब यहाँ पे ये सरसमी कैसे खुलेगा, देखो किस तरीके से खुलेगा, a - b का होल स्क्वायर वाली सरसमी का खुलेगा। a का मान, अब देखो a - b का होल स्क्वायर सरसमी का कौन से होते हैं, a² - b 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25 हो गया। और इन दोनों का गुणा का दुगुना, इन दोनों का गुणा कितना है, 5x, दुगुना कितना होगा 10x, और प्लस दूसरे का वर्ग x², और प्लस 4 का कितने बचे, 7 3, 7 में से 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और सामने कितना है, 25 बन गया, ठीक है। इसको हल करें, 25 से 25 अपना क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से क्या प्राप्त हो आपको, x² माइनस का 10x और प्लस का 16 बराबर 0। देख लो अब इसको हल करें, इसके टुकड़े करें, इसे देखो गुणा करने में आना चाहिए 16x² और जोड़ने घटाने में आना चाहिए 10।
तो देखो 8 दूनी 16 होता है और 8 है तो कितने होते हैं 10। तो मतलब अपने टुकड़े हो जाएंगे माइनस के 8 अक्स और माइनस के 2 अक्स और प्लस के 16, ये अपने टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 8 अक्स और 2 अक्स दोनों माइनस के लिए मैंने, और दोनों अपन जोड़ेंगे तो माइनस के 10 अक्स आ जाएंगे और दोनों को गुणा करें तो प्लस के 16 अक्स स्क्वायर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अक्स कॉमन लेंगे, यहाँ अंदर रहेगा अक्स माइनस 8, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर रहेगा अक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से अक्स माइनस 2 और अक्स माइनस 8 बराबर 0। तो अक्स माइनस 2 बराबर 0 या फिर अक्स माइनस 8 बराबर 0। तो इस हिसाब से देखो मैं बता दूं, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिए अक्स कॉमन आया, इसमें से कॉमन कौन आएगा 2 आएगा, तो अंदर अक्स बचा और माइनस 2 को माइनस 8 से गुणा करिए। देखो ये 16 2 अंटा 16 होता है, तो 2 बाहर आ गया 8 अंदर रह गया, ठीक है। माइनस 2 को माइनस 8 से गुणा करिए 16 आ जाएगा। तो अक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अक्स बराबर यहाँ अक्स की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से जो अक्स की वैल्यू है वो 8 आ गई। अतः जो अक्स का मान है, अक्स का मान है वो कितना आ गया, अक्स का मान है कितना आ गया 2 और 8 आ गया। ये अक्स का मान आ गया, इसको बॉक्स में लगा देते हैं, ये अक्स का मान आ गया। तो यदि अपन अक्स का मान यहाँ पर मतलब जो अक्स दिया है अगले ने, अक्स की जगह अपन 2 या 8 इन दोनों में से यदि कोई भी पुट करे यहाँ पर रखे, तो अपने बीच की दूरी वाले सूत्र से अपन दूरी निकाले तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 5 इकाई आएगी। अपन करके देख सकते हैं, तो 5 इकाई आएगी। यहाँ पर रख के देख लो, देखो यहाँ पे 2 रखो तो 2 रखो तो कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का इसका 9 और ये कितना था 4 का इसका 16, 9 16 25 और 25 का रूट 5 आएगा। इसी हिसाब से 8 रखेंगे तो भी यहाँ पर 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अक्स की जगह यदि 2 रखे तो भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई आएगी, और अक्स की जगह अपन 8 पुट करें तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई आएगी। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल 3 है और ये एग्जाम्पल आपका कौन सा है 4। एग्जाम्पल 3 में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा था, और यहाँ पर एग्जाम्पल 4 जो है इसमें आपको 2 बिंदु दे रखे थे, बीच की दूरी भी दे रखा है, लेकिन 2 बिंदुओं में जो ये अक्स का मान है ये वाई का मान है, ये अक्स का मान है ये वाई का मान, लेकिन ये पहला बिंदु इसलिए ये 1 1 होगा और ये दूसरा बिंदु इसलिए ये 2 2 होगा। तो इनमें से अपने एक की जगह एक्स्ट्रा राशि लगा दिया और उस राशि का मान अपने को ज्ञात करना है, और दूरी अगले ने अपने को दे दी थी। इस हिसाब से ये एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। इसके बाद वाला एग्जाम्पल कौन सा है, पांचवा एग्जाम्पल देखना। अब देखना एग्जाम्पल 3 4 हो गए, अपना 5 सीधी कीजिए कि बिंदु -2 -1 -1 1 और 5 -2 5 -2 और 4 -4 एक आयत के शीर्ष है। अपने को ये सिद्ध करना है, 4 बिंदु दे दिए और 4 बिंदु के अपने को निर्देशांक दे रखे है, और अपने को ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है, ये सत्यापित करना है कि ये चारों के चारों शीर्ष यदि कार्तिक तल में स्थित करें इनको तो ये आयत के शीर्ष है, अर्थात ये आयत बनाते हैं। अपने को ये सिद्ध करना है, और ये 5 -2 है भी, 5 -2 है, ठीक है। अपने को सिद्ध करना है कि ये आयत के शीर्ष है। तो सबसे पहले देखो आयत की परिभाषा के अनुसार सबसे आयत में क्या होता है, आयत में होता है कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 2 विकिरण बराबर हो। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आयत सिद्ध करने के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर आनी चाहिए और 2 विकिरण बराबर आनी चाहिए। तो अपने को 4 भुजा निकालनी है, 2 विकिरण निकालनी है। यदि अपन इसका चित्र बनाए तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले अपने को आयत बनाना पड़ेगा। तो आयत देखो मैं आयत बना देता हूँ, एक छोटा सा आयत बना देना है, बल्कि चित्र नहीं भी बनाए तो गलती नहीं है। चित्र बनाने से ऐसा है कि थोड़ा सा इसे अपने आइडिया लग जाएगा कि कौन सी भुजा होगी और कौन सा विकिरण होगा, बल्कि गलत नहीं भी बनाए तो चित्र कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक आयत बना दिया, इसके 2 विकिरण हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले अपने को देखो भुजा निकालनी है और उसके बाद में विकिरण निकालना है। तो सबसे पहले देखो अपन ए बी भुजा निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ए बी भुजा निकालने के लिए देखो कौन कौन से बिंदु लूँगा। सबसे पहले इन बिंदुओं को मानना पड़ेगा। सबसे पहले इन बिंदुओं को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि बिंदु अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि माना कि बिंदुओं ए आपका -2 -1, माना कि बिंदुओं ए -2 -1 बी है आपका
बी आपका -1 1, सी है 5 - 2, सी है आपका 5 - 2, वह डी है, वह डी बिंदु जो है वो डी बिंदु आपका कितना है, डी बिंदु आपका 4 - 4। ये लो, सबसे पहले मैंने चारों बिंदुओं को मान लिया, माना कि बिंदु ए -2 -1, बी -1 1, सी 5 - 2, व डी 4 - 4 है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, ए बी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देखो बिंदुओं ए कितना है -2 -1, वह बी कितना है, बी है -1 1। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी दूरी निकाल लेते हैं, मतलब आयत की ए बी भुजा निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अपना सूत्र है। मान रख देते हैं इसमें और निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनो, ए बी अपने को निकालना है, ए बी निकालना है तो ए जो पहले अपन ए बी लिए ए वाला निर्देश, तो इसमें ए बी निकालना है। ए तो x1 y1, ए पहले आ रहा है इसलिए ए तो x1 y1 और बी आपका x2 y2 मान रखते हैं। बताओ x2 कितना है, इसमें चलो x2 कितना है -1। ठीक है, x1 कितना है, x1 है -2। अब दिक्कत हो गई, अब ध्यान से सुनो, देखो x2 -1 है और ये माइनस सूत्र से आ रहा है, एक माइनस आ रहा है सूत्र से, और एक x1 का मान देखो वहाँ -2, तो एक तो माइनस आ रहा है सूत्र से और एक माइनस आ रहा है x1 के मान के साथ आ रहा है। इसका मतलब माइनस कितने हो गए, डबल, और डबल माइनस जब गुना होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब x1 क्या हो गया, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y2 कितना है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का, y2 कितना है 1 और y1 कितना है -1, वो भी फिर -1 आ रहा है, तो ये भी +1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना भाई इससे। देखो x2 कितना है -1 और x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आएगा यहाँ। इसी तरीके से यहाँ 1 और +1, तो हल करें, इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, हल करेंगे तो देखो 2 में से ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, तो बाकी होगा तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया ये √5। ये लो भाई √5 आ गई ये भी। ठीक है, इसी तरीके से BC निकाले, तो BC निकालने के लिए मैं यहाँ बिंदु यहाँ लिख देता हूँ, वरना गलती हो सकती है अपने पास। B -1 1 व C कितना है अपना 5 - 2। ठीक है, BC निकाले, बार बार सूत्र नहीं लगाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना BC कितनी आएगी, ये तो x1 y1 और ये x2 y2। x2 कितना है 5, सूत्र क्या है अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर है, x2 5, x1 कितना है -1, तो +1 बन गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और ये -1 का होल स्क्वायर। हल करो कितना आएगी ये आएगा 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ये जुड़ेंगे दोनों माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो बताओ कितना हो गया ये 36 + 9 कितना हो गया √45। √45 को क्या लिखोगे, 3 × 9 और 9 × 5 45, मतलब 3√5। ये हो गया भाई। ठीक, BC होगी। अब निकालेंगे बिंदुओं, देखो BC अलग आई ना, 3√5 आई। बिंदुओं BC निकाल दी, CD बिंदुओं CD निकालेंगे। अब बिंदुओं C कितना अपना 5 - 2, वह D कितना है, D है 4 - 4। ठीक है, CD निकाले, CD बराबर CD निकालते हैं, CD कितनी आती है 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -4, और यहाँ पे माइनस आ रहा है आगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र माइनस में आ रहा है, एक 2 के साथ आ रहा है। तो इसको हल करें तो कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर, ये बाकी होगा, और यहाँ पे भी बाकी होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो बताओ जी कितना आया 1 और प्लस का 4, तो बताओ कितना हो गया, ये CD कितनी होगी 5। देखो ये AB के बराबर आई, क्योंकि AB के सामने वाली CD है, क्योंकि आयत जो होना है। अब देखो आगे वाला बिंदुओं, एक भुजा और बची है, कौन सी, बिंदुओं एक और बची है, बिंदुओं कौन सी निकाल लिया अब, DA। तो D कितना है, D है अपना 4 - 4, और A
ए बिंदु है आपका -2 -1, ठीक है। तो डी ए निकाले यहाँ, डी ए बराबर रूट, ध्यान देना भाई, कितना आएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और +5 +4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में देखना आगे, -2 और -4 ये जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे अपने माइनस के 6। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको आगे करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, आगे देखो तो कितनी आएगी, रूट -6 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो गया, ये तो -6 हो गया, ये कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर भी लगा दो चाहिए, लेकिन -100 तो होल स्क्वायर लगेगा, तो ये 36 हो गया प्लस 9, तो कितना हो गया ये रूट 45। तो रूट 45 को क्या लिखा अपन, 3√5। ये दो अपनी 4 भुजा निकल गई। देखो मैंने ये जो लाइन लिखा है, यहाँ पर ए बी लिखा, यहाँ बी और सी लिखा, यहाँ सी और डी लिखा, यहाँ डी और ए लिखा। इससे यहाँ पर आप ऊपर से भी देख सकते हो, लेकिन हो सकता है ऊपर से अपने पास गलतियाँ हो जाए, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, तो कोई गलती होने की कम संभावना होती है। इस तरीके से अब देखो 2 विकिरण निकालूंगा, यहाँ एडिन डाल देता हूँ मैं, 2 विकिरण, क्या एडिन डाल दूँ, 2 विकिरण, ठीक है। और बिंदु 2 विकिरण कौन कौन से निकालने आपको साफ नजर आ रहा है चित्र में, देखो 2 विकिरण, तो बिंदु कौन कौन से लूंगा, ए कितना है -2 -1, वह सी ए सी विकिरण, सी कितना है 5 -2, तो ए सी निकाले, ए सी कितनी आती है, देखो ए सी रूट ए सी निकाले, ए सी देखो, ए सी आएगा 5 + 2 का होल स्क्वायर और -2 और +1 का होल स्क्वायर। तो हल करें उसको, हल करेंगे तो कितना आएगा, देखना, हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 7 का 49 और +1, तो कितना हो गया रूट 50। रूट 50 को क्या लिखोगे, रूट 50 को लिखोगे 5√2, कैसे, क्योंकि 5 × 5 25 हो गया और 2 सिंगल बच गया। इस तरीके से एसी आ गई, ठीक है। अब विकिरण एक और बच रहा है, कौन सा, वीडी, तो बिंदु लिखूंगा बी, पहले बी लूंगा, बी कौन सा आपका -1 ठीक है। डी कौन सा है, डी है आपका कितना 4 -4, ठीक है। बी डी निकालूंगा, बी डी बराबर रूट कितना आएगा, पहले आएगा x1 y1 x2 y2, x2 कितना है, x2 आपका कितना है 4 + 1 का होल स्क्वायर और -4 -1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर +1 की है, ध्यान से देख लेना। तो बिड्डी कितनी आई, 4 है, कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और ये भी ये -5 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये -1 -4 है। तो हल करेंगे कितना होगा, 25 + 25, तो कितना आ गया रूट 50, और रूट 50 आप जानते हो कितना हो गया 5√2। तो देखो यहाँ पर देखो, मैंने सबसे पहले देखो आयत में ए बी निकाली, फिर बी सी निकाली, सी डी निकाली, डी ए निकाली, और 2 विकिरण ए सी और बी डी, तो 4 तो भुजा निकाली और 2 विकिरण निकाली। और देखो 4 भुजा में से 2 भुजा देखो ए बी के बराबर आ रही है सी डी, और बी सी के बराबर आ रही है डी ए, और दोनों विकिरण देखो 5√2 बराबर आ रही है। तो अपन आगे देखो अपन कैसे लिख देंगे, इसमें आयत सिद्ध करना है, तो ये आयत सिद्ध हो गया, बस ऐसे लिख देंगे कि भाई यहाँ पर आमने सामने की मतलब सम्मुख भुजाएं समान है तथा 2 विकिरण भी समान है, अतः दिए गए शीर्ष एक आयत के। इसके आगे देखना, यहाँ चतुर्भुज ABCD की, यहाँ चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं तथा दोनों विकिरण समान है, अतः दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष है, अतः दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष है। ये अपना आयत सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पर लगा दूंगा इति सीदम, या फिर इंग्लिश में लगाना चाहो तो हैंड्स प्रूफ होता है, जिसको आप एच भी लिख सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल 5वां हो गया।
तो ओके स्टूडेंट्स, ये 5वां एग्जाम्पल हो गया। इससे पहले अभी एक एग्जाम्पल और बच रहा है 6, जो मैं आगे वाली वीडियो में सेंड करूंगा। तो आपके 3 एग्जाम्पल हो गए इस वीडियो में। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल आपका 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5वां। तो 3 एग्जाम्पल इस वीडियो में हो गया। आगे वाला एक एग्जाम्पल और बचा, फिर अपनी पर्सनावली चलेगी। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि मैं आशा करता हूँ कि मेरे समझाए हुए सवाल आपको समझ में आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।